जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस मैथ प्रो पर। चलिए खान सर के आज पॉकेट जीके का जो है नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप जो पिछला वीडियो है वो नहीं पढ़े हैं तो आप जाइए, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप देखिए। और यह बौद्ध धर्म में जो स्टार्ट होता है, यह पॉकेट जीके की बुक का है। तो स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। देखिए बौद्ध धर्म क्या है। बौद्ध धर्म सबसे पहले जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म है जो है, बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। संस्थापक इन्हीं को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य कुल में हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया, जो इनकी माता थे वो उनका वंश था कोली वंश। कौन सा वंश था? कोली वंश था। तथा इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य कुल के प्रधान थे। तो इनका कुल जो हुआ शाक्य कुल और माता का कुल कोली वंश। गौतम के जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया। तो जो इनकी माता थी महामाया, तो जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता का मृत्यु हो गया, जिससे सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी ये जो मौसी थी प्रजापति गौतमी ने की थी। इनकी सौतेली माँ भी थी। यानी इनके जो सिद्धार्थ थे या शुद्धोधन थे, इनके पिताजी, ये महामाया से भी शादी किए थे और प्रजापति गौतमी से भी शादी किए थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ, जिनका बौद्ध ग्रंथों में अन्य नाम बिंबा है, गोपा है, भट्ट कच्छना है, मिलता है। इनके पुत्र का नाम राहुल। इनका पुत्र का नाम क्या था? राहुल। तो और एक चीज और है कि बौद्ध धर्म जो है, जो महात्मा बुद्ध हैं, उनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इसको हिंदी में कहते हैं एशिया का ज्योतिपुंज। एशिया का ज्योतिपुंज। नेक्स्ट पॉइंट, कौंडिन्य नाम के ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ महान सम्राट या महान साधु बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध के जीवन को 4 घटनाओं ने प्रभावित किया। जब ये भ्रमण के लिए निकले थे तो ये देखे थे एक बुजुर्ग व्यक्ति देखें, दूसरा देखें बीमार व्यक्ति देख लिए, और तीसरा देखें मृत व्यक्ति, और चौथा देखें साधु या सन्यासी। नेक्स्ट पॉइंट, बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो बुद्ध ने 4 अवस्थाओं को जब देख लिया, बुजुर्ग व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और जो है सन्यासी व्यक्ति, तो इनको लगा कि व्यक्ति का अंत सभी ये सब जो भी है मोह माया है। तो इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया, जिसको क्या कहा गया? इसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध ने गृह त्याग के बाद वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे, जिनसे इन्होंने शून्य तथा योग का ज्ञान ग्रहण किया। शून्य और योग का ग्रहण क्या कर लिए? योग का ज्ञान ग्रहण किए। बुद्ध के द्वितीय गुरु राजगीर के रुद्रक रामपुत्र थे, जिन्होंने योग की शिक्षा प्रदान की। बुद्ध ने उर्वेला नामक स्थान पर कौंडिन्य एवं अन्य साथियों के साथ कठिन तपस्या की। बुद्ध का अर्थ ज्ञान होता है। महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष तक बिना जल व अन्न ग्रहण किए
कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात, कौन सा रात था? बैसाख पूर्णिमा की रात, पीपल वृक्ष कौन सा है? पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, कौन सा नदी? निरंजना नदी, इसी को फाल्गु नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाल्गु नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान प्राप्त। नेक्स्ट, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो इनको नाम क्या पड़ा? गौतम बुद्ध। तथा वह स्थान बोधगया कहलाया। तो बोधगया, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हो गई? बोधगया में। वह शाक्य मुनि व गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने सारनाथ में कौंडिन्य एवं उनके साथियों को प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपने उपदेश आम जन की भाषा पाली में दिए। महाबोधि मंदिर समूह या महाबोधि विहार है, ये बिहार नहीं है, राज्य वाला नहीं, विहार से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। बुद्ध ने तपस एवं कालिक नामक दो शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए एवं सर्वाधिक वर्षकाल भी श्रावस्ती में व्यतीत किया। अंतिम उपदेश वैशाली में दिया। कहाँ पे दिया? वैशाली में। बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा मार्ग का प्रतिपादन किया। बुद्ध ने कहा, राग के समान कोई अग्नि नहीं, द्वेष के समान कोई बलि नहीं और शांति के समान कोई सुख नहीं। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, विश्व दुखों का सागर है। मृगदाय ऋषिपत्तन सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश है। उसके बाद अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना बौद्ध धर्म से संबंधित है। अभी हम अष्टांगिक मार्ग को अच्छे से समझा देंगे। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र से प्रेरित है। बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाले प्रथम विदेशी शासक थे। तो देखिए, एक मिनांडर, या इन्हीं को मिनेंडर भी कहते हैं, ये यूनानी या ग्रीक के थे। कनिष्क एक कुषाण वंश के शासक, और यह मूल इनका निवास था चीन। तो बौद्ध धर्म के राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाले प्रथम विदेशी कौन है? तो मिनांडर हैं और कनिष्क। नेक्स्ट है बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सूत्रालंकार, प्रज्ञा पारमिता पुस्तक के लेखक अश्वघोष थे। अवंती के शासक प्रद्योत ने बुद्ध को आमंत्रित किया था, लेकिन बुद्ध ने अवंती की यात्रा ही नहीं की। नेक्स्ट, उपालि बुद्ध का प्रधान शिष्य था। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा, जिसे वर्तमान में कुशीनगर कहते हैं, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, में 483 ईसा पूर्व में भोजन करने के बाद मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। भोजन जो किए थे किसका था? सूअर के मांस खाने के बाद उदर विकार के कारण इनका मृत्यु हो गया। नेक्स्ट है अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के पश्चात सम्राट अशोक ने उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर स्तूपों का निर्माण करवाया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। कौन कौन? पहला बुद्ध,
धम्म और संघ। इनके 3 रत्न बुद्ध, धम्म, संघ। विहार देखिए, विहार का मतलब क्या होता है देख लीजिए, ये राज्य वाला नहीं है। विहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को तथा चैत्य पूजा स्थल को कहा जाता है। तो यानी विहार किसको कहा जाता था, जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे वहाँ, उसी को विहार कहा जाता था। और चैत्य किसे कहा जाता था, पूजा स्थल को कहा जाता था। उसके बाद है बौद्ध धर्म के प्रतीक, जो बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह थे उनके बारे में बताया गया। हाथी, हाथी अगर था तो वो बुद्ध के गर्भ में आने का मार्ग या प्रतीक। दूसरा है कमल, यह कमल या साढ़ ये जन्म या यौवन को बताता था। घोड़ा गृह त्याग को, पीपल बोधि वृक्ष को, ज्ञान को, पद चिन्ह निर्वाण को, और स्तूप मृत्यु को, और चक्र प्रथम उपदेश। महान नेक्स्ट पॉइंट है भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे। दुख निरोध, दुख का कारण और निवारण। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख के मूल कारण अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतीत समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है। इसका शाब्दिक अर्थ ऐसा होने पर वैसा होना है। दुख को हराने वाले तथा तृष्णा को नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं। अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं। बुद्ध के जीवन की घटनाएं, महाविनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना। दूसरा है संबोधि ज्ञान प्राप्त होने की घटना। तीसरा है धर्म चक्र परिवर्तन उपदेश देने की घटना। महापरिनिर्वाण यानी निर्वाण। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात्, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इसके बारे में आइए हम बता देते हैं। जो अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग देखिए, इसमें पहला है सम्यक दृष्टि। तो कह रहा है सही ढंग से चीजों को समझना, सत्य जानना। दूसरा है सम्यक संकल्प, सकारात्मक और कल्याणकारी विचारों को मन में रखना। सम्यक वाणी, सत्य मधुर और उपयोगी कहना। सम्यक कर्म, नैतिक और सही कार्य करना, नैतिक और सही कार्य करना। सम्यक आजीविका, इसको कहते हैं न्याय संगत और दूसरों को नुकसान न पहुंचाने वाली जीविका। सम्यक व्यायाम, अच्छे कर्मों को करना, बुरे कर्मों से दूर रहने का प्रयास करना। सम्यक समृद्धि, सम्यक स्मृति, क्या है सम्यक स्मृति? मन को शांत और जागरूक रखना। सम्यक समाधि, इसमें ध्यान और एकाग्रता के माध्यम से मन को शांत और एकाग्र करना। आइए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया। बौद्ध धर्म क्षणिकवाद अनित्यवादी है, जिसमें सभी वस्तुओं के गुण क्षणिक हैं, अर्थात यह जगत अनित्य एवं परिवर्तनशील है। यह बौद्ध दर्शन का तत्व मीमांसीय, ये जिसे मीमांसा भी कहते हैं, सिद्धांत है। बौद्ध धर्म नैरात्मवादी है। बुद्ध नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं करते, यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी धर्म है। नेक्स्ट है संघ में प्रविष्टि को उपसंपदा कहा जाता था और सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो थी 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण होता था। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है दीपक का बुझ जाना,
अर्थात मृत हो जाना। नेक्स्ट, बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए भिक्षुओं के 10 शीलों पर बल दिया। गृहस्थों के लिए बुद्ध ने पंचशील मार्ग दिया। पंचशील सिद्धांत भी कहते हैं। पंचशील जो सिद्धांत है, झूठ नहीं बोलना, दूसरा है चोरी नहीं करना, तीसरा है हिंसा नहीं करना, चौथा है नशा नहीं करना और पांचवा है व्यभिचार नहीं करना। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक का मतलब 3 है। त्रिपिटक मतलब क्या होता है? 3। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं जो पाली भाषा में हैं। 3 पिटक निम्नलिखित हैं। सुत्त पिटक रचनाकार इसके हैं आनंद। सुत्त पिटक को बौद्धों का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए उनको ज्ञान जो हो प्राप्त हो जाए, जैसे कि कह सकते हैं कि विश्व कोश में जो ज्ञान होता है या ज्ञान का कोश होता है, जैसे मान लीजिए ज्ञान का कोश, इसी को कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया। बुद्ध की शिक्षाएं व जीवन की घटनाएं इसके शूद्रक निकाय में जातक कथाएं मिलती हैं। इसके 5 निकाय हैं। दूसरा है विनय पिटक, रचनाकार इसके हैं उपाली। इसमें संघ के नियम व आचार विचार मिलते हैं। तीसरा है अभिधम्म पिटक, बौद्ध दर्शन व दार्शनिक विचार। तो 3 त्रिपिटक हैं बौद्ध धर्म में, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। जातक कथाएं, यहाँ देखिए जातक कथाएं दिया है ना, तो जातक कथाएं भगवान बुद्ध की पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। बौद्धों के लिए महीने के 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस उपवास के दिन होते थे। बुद्ध का जन्म ज्ञान प्राप्ति तथा महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा को हुई। यह बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अब देख लीजिए बौद्ध संगीति हुई थी, तो टोटल 4 बौद्ध संगीतियां हुई, जिसमें प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई। इस टाइम इसके शासक थे अजातशत्रु और स्थान था सप्तपर्णी गुफा, जो राजगृह में था। इसके अध्यक्ष बने थे, इसकी अध्यक्षता किए थे महाकश्यप। कौन किया था? महाकश्यप। और यह अजात जो शत्रु हैं, ये हर्यक वंश के एक शासक हुए। और यह जो है, अब इनके पिता थे हर्यक वंश की जो है, पहले हर्यक वंश के संस्थापक जो थे कौन थे? तो बिंबिसार थे। नाम था बिंबिसार। और यह अपने पिता को मार दिए थे, हत्या कर दिए और फिर गद्दी पर बैठ गए। तो हर्यक वंश इसके राजा संस्थापक बिंबिसार थे और अजातशत्रु ने अपने पिता को मार दिया, इसलिए अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पितृहंता कहा जाता है। उसके बाद दूसरा बौद्ध संगीति जब हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में, और इस टाइम शासक थे कालाशोक और स्थान था वैशाली। ये वैशाली में हुआ था। और इसके सबकामी कौन थे? सबकामी इसके अध्यक्ष थे। अब कालाशोक जो है ये किस वंश के थे? तो शिशुनाग वंश। किससे? शिशुनाग के थे। और शिशुनाग वंश की स्थापना किए थे खुद शिशुनाग ने इसकी स्थापना किया था। और शिशुनाग के बाद इन्हीं का पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति। तो ये 251 ईसा पूर्व में हुआ। 251, कहीं 250 भी लिख दिया है। 251 ईसा पूर्व। इस टाइम शासक थे अशोक। और ये कहाँ पर हुआ था? जो बौद्ध संगीति थी, पाटलिपुत्र। और इस टाइम के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्स थे। कभी इसको तिस्सा भी लिख देता है। तो अशोक के बारे में ये बता देते हैं। तो ये मौर्य वंश के शासक थे।
मौर्य वंश। और मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य और इनका पुत्र था, कौन था उनका पुत्र? तो बिंदुसार था। क्या था? बिंदुसार। ये इसके संस्थापक बिंबिसार थे और यहाँ पे मौर्य वंश के इसमें बताएं हर्यक वंश के बिंबिसार और यहाँ पे बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त के मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार और इनके पुत्र थे अशोक। कौन थे? अशोक। तो कहा जाता है कि बिंदुसार जो था एक अच्छा शासक का पुत्र और एक अच्छा शासक का पिता था, लेकिन इसकी खुद की कोई पहचान नहीं थी। और अशोक जो है, ऐसा भी कहा जाता है, अशोक अपने 99 सौतेले भाइयों को मार के गद्दी पर बैठा था। लेकिन कहीं कहीं ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि 6 भाइयों को भी मार के गद्दी पर बैठा था, लेकिन मैक्सिमम जगह 99 भाइयों को मार के गद्दी पर बैठने वाला शासक कहा जाता है। नेक्स्ट, चतुर्थ बौद्ध संगीति। यह ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई और किसके काल में हुई थी? किसके उस टाइम शासन था? कनिष्क। कौन था? कनिष्क। यह कुषाण वंश का था। किसका था? कुषाण वंश का। और यह जो स्थान था कहाँ था? कुंडलवन, जो कश्मीर में पड़ता है। और इस टाइम के अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? अश्वघोष को। नेक्स्ट पॉइंट है, चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, हीनयान शाखा और महायान शाखा। हीनयान का मतलब होता है, हीनयान जो शाखा था इसका मतलब होता है छोटा वाहन। क्या होता है? छोटा वाहन, या इसी को और भी कह सकते हैं निम्न मार्ग। क्या कह सकते हैं? निम्न मार्ग। और महायान का मतलब होता है बड़ा वाहन, या इसी को और नाम से कह सकते हैं, इसी को उच्च मार्ग। क्या कह सकते हैं? उच्च मार्ग। अब नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में ही सबसे पहले धार्मिक जुलूस का आरंभ किया गया। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध ने धार्मिक आडंबरों, कर्मकांड, अंधविश्वास, सामाजिक असमानता, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। भगवान बुद्ध ने एक सरल एवं आडंबर विहीन धर्म दिया। महायान शाखा का आदर्श बोधिसत्व है तथा हीनयान शाखा का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। मिलिंद पन्हो ग्रंथ के लेखक नागसेन को माना जाता है। यह पाली भाषा में लिखा गया है। मिलिंद पन्हो ग्रंथ में यूनानी शासक मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षुक नागसेन के मध्य प्रश्नोत्तर वार्तालाप संग्रहित है। नेक्स्ट है, गांधार, मथुरा व अमरावती मूर्तिकला शैलियों में भगवान बुद्ध से संबंधित कई मूर्तियां बनी हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है। बौद्ध धर्म का भूटान, तिब्बत, नेपाल एवं पड़ोसी देशों में प्रचार प्रसार पद्म संभव ने किया। तक्षशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय विकसित हुई जो शिक्षा के बड़े केंद्र बने। तो तक्षशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय क्या हो गई? विकसित हुई, जो क्या बन गया? शिक्षा के बड़े केंद्र। नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने हेतु फायान एवं वेनसांग जैसे विदेशी यात्रा भारत आए। तो बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए फायान और वेनसांग जैसे विदेशी यात्री कहाँ आए थे? भारत आए थे। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जितने प्रमुख धर्म हैं उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मगध साम्राज्य। प्रमुख धर्म खत्म कुछ हैं, उसको खत्म करने के बाद मगध साम्राज्य को पढ़ा जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और कैसा आपको वीडियो चाहिए इसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं।